आज मैं आपको एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आप सुने तो हैं उसके बारे में, लेकिन वो कहानी आज भी आपका अधूरा है। वो कहानी है अंगुलीमाल डाकू का और गौतम बुद्ध का। आप उस कहानी को पढ़े हैं अंगुलीमाल डाकू के बारे में कि जब गौतम बुद्ध एक कदम करके आगे बढ़ रहे थे, तभी एक ज़ोरदार का आवाज़ आई अंगुलीमाल की तरफ से, जो डाकू थे, जो अंगुली को काट कर अपने माला में पिरो लेते थे, क्योंकि उसने वचन ले रखा था कि हम 1000 आदमी को मारकर उसका उंगली काट कर अपना माला में पिरोएंगे। तो आपको ये बताया गया है कि गौतम बुद्ध ने उसे ये समझाया था कि एक टहनी तोड़ो और इस टहनी को तुम दोबारा जोड़ के दिखाओ। तो अंगुलीमाल ने क्या किया, उस टहनी को तोड़ तो दिया लेकिन जोड़ नहीं पाया। इससे उसने समझाया कि किसी चीज़ को तोड़ना आसान होता है, लेकिन जोड़ना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। सही बात है दोस्तों कि कोई भी चीज़ को तोड़ना बिखरना आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को जोड़ना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। किसी को नीचे गिराना ठीक है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन किसी को ऊपर उठाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन रियल में ऐसा कुछ इस बात तो है ही, एक मोटिवेशनल लाइन है, लेकिन इस बात में कुछ और बात छुपी हुई है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और शायद ये बात आज आप अपनी लाइफ में पहली बार सुन रहे होंगे। जब गौतम बुद्ध अंगुलीमाल डाकू की ओर एक कदम करके बढ़ रहे थे, तो ज़ोरदार आवाज़ आई कि ठहरो, कौन हो तुमको डर नहीं लगता है? ठीक है, मैं अंगुलीमाल डाकू हूँ। तो गौतम बुद्ध एक कदम करके उसके पास गए और रुके और उसको कहा कि तुम ये सब काम क्यों करते हो। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को कहा कि तुम ये सब काम क्यों करते हो, लोगों को क्यों मारते हो, लोगों को क्यों सताते हो, उसका उंगली काट कर अपना माला में क्यों पिरोते हो। तो उसको कुछ काम दिया। गौतम बुद्ध ने उसे एक बात कहा कि एक काम करो, तुम घर जाओ और तुम जो ये काम करते हो, ये जो गुनाह करते हो, ये जो तुम्हारे ऊपर पाप बढ़ रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या तुम स्वयं हो या तुम्हारे घर वाले भी हैं? ठीक है। तो अंगुलीमाल उसके सामने जवाब दे रहा है कि नहीं, जो मैं गुनाह कर रहा हूँ या जो पाप कर रहा हूँ या जो भी मैं काम कर रहा हूँ, इसका जितना हिस्सेदार मैं हूँ उतना हिस्सेदार घर वाले भी हैं मेरा। बोला जाके तुम पूछ के आओ, मैं यहीं ठहरता हूँ। तो अंगुलीमाल डाकू से कहने लगा कि तुम भाग तो नहीं जाओगे? तो गौतम बुद्ध कह रहे थे कि तुम एक काम करो, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो एक काम करो, मुझे इस रस्सी के द्वारा इस पेड़ पर बांध दो और तुम अपने घर वाले को पूछ कर आओ कि ये जो तुम काम कर रहे हो, क्या इसका हिस्सेदार या जिम्मेदार क्या घर वाले हैं या फिर तुम ही हो इसका जिम्मेदार या हिस्सेदार। तो वो घर जाते हैं और सर्वप्रथम अपनी माँ को कहता है कि मम्मी, जो मैं लोगों को मारता हूँ, लूटता हूँ या फिर उसको उंगली को काट कर अपना माला में जो पिरो देता हूँ, क्या इसका हिस्सेदार आप हैं? तो मम्मी कहती है नहीं बेटा, मैं इसका हिस्सेदार नहीं हूँ, मैं इस पाप का भागीदार नहीं हूँ। इसलिए भागीदार नहीं हूँ क्योंकि मैंने तुमको जन्म दिया है, ठीक है। तुमको मैंने ये काम करने के लिए नहीं कहा हूँ कि लोगों को मारो, लोगों को सताओ, लोगों को डराओ, लोगों को लूटो, ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा। बस मुझे पेट भरने से मतलब है। तुम अब रोजी रोटी कहाँ से ला के दोगे, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुमको मैंने कभी नहीं कहा कि गलत काम करो। तो बेटा, तुम जो भी काम कर रहे हो उसका जिम्मेदार तुम खुद हो, ठीक है, इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। उसके बाद वो अपनी पत्नी से मतलब कि पूछता है अंगुलीमाल डाकू कि उसकी जो वाइफ थी उससे वो पूछता है अंगुलीमाल डाकू कि जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या जो मैं लोगों को लूटता हूँ, मारता हूँ, क्या इसका भागीदार हैं आप, क्या जिम्मेदार हैं, क्या शेयरदार हैं? तो वो भी कहती है उसकी वाइफ कि नहीं, तुमने मुझे शादी करके लाए हो, ठीक है, तो तुम्हें तो मेरा जो ज़रूरत है वो तो तुम्हें पूरा करना होगा, लेकिन तुमको मैंने कभी नहीं कहा है कि लोगों को सताओ, मारो, डराओ, ठीक है, और इसका जिम्मेदार तुम हो। जो भी तुम पाप कर रहे हो उसका भागीदार जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, इसका हिस्सेदार या शेयरदार मैं नहीं हूँ। उसके बाद वो लास्ट में फाइनली अपना बेटी को भी पूछता है कि क्या बेटी, जो मैं काम करता हूँ, जो मैं पाप करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, डराता हूँ या लूटता हूँ, क्या इसके जिम्मेदार तुम हो? तो बेटी भी वही बात कहती है जो माँ और उसकी दादी कहती है, ठीक है। फाइनली उस बात को उसको एहसास हो जाता है
कि दुनिया में जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, ये लोगों को सताते हैं, डराते हैं, या जो गुनाह करते हैं, जो पाप करते हैं, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, ठीक है। और उसको रियलाइज्ड हो जाता है ये बात, और उसके बाद वो क्या करता है, लोगों को डराना, मारना, धमकाना, लूटना छोड़ देता है। और फिर वो आके उसके सामने, गौतम बुद्ध के सामने क्या होता है, गिर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि आज के बाद मैं कोई भी काम, ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। दोस्तों, अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो और पहली बार अगर आप लाइफ में सुने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल को फिर से रिस्टार्ट किया हूँ, बीच में छोड़ दिए थे किसी कारणवश, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस चैनल में मोटिवेशनल स्टोरी, साथ ही साथ एजुकेशन से रिलेटेड जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स एवरीवन।